हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर डी प्रिंस। सो गाइस, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बार की तरफ से रिक्रूटमेंट देखिए दे दी गई है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यू नोटिफिकेशन दिया गया है BARC के तरफ से, दैट मीन्स कि बार्क की तरफ से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ITI कैंडिडेट्स हों या फिर डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो, ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकाला गया है, जहाँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे फुल नोटिफिकेशन, जो कि 30/4 तक लास्ट डेट है। दैट मीन्स कि 30 अप्रैल तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना। तो हम लोग इसमें फुल डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। है तो ये परमानेंट जॉब, बट 2 साल के बाद आपका परमानेंट होगा। चलिए इस पे हम लोग पूरा फुल नोटिस देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मांगा गया है, और एलिजिबिलिटी खासकर इसमें देखेंगे हम लोग, और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये मैं फर्स्ट यदि बात करूँ तो यहाँ पे देखिए स्टाइपेंडरी कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 के लिए है, जहाँ की ये देखिए, ये आपका कैटेगरी नंबर 1 जो है ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो डिप्लोमा में देखिए टोटल 32 सीट है, और ये जो है ट्रेड्स जो है यहाँ एलिजिबल है। इसलिए हम लोग बात करेंगे ITI का। तो ITI जो है कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत आएगा, जहाँ की टोटल 189 पोस्ट है। कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं देखिए, AC मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फीटर है, देन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, देन लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्लांट ऑपरेटर, ठीक है। ये सभी पोस्ट हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी आप लोग थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा। यहाँ पे पहले चीज़ तो देखिए, SSC जो है आप लोग का मतलब 10th 60% होना चाहिए एग्रीगेट। साथ ही साथ आपके पास जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इन सब में से कोई भी आपका ट्रेड है तो उन सब में आपका ITI सर्टिफिकेट प्लस 10th होना चाहिए, और 10th 60% मार्क्स होना चाहिए उसमें। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप लोग का ITI 2 ईयर का होना चाहिए, मतलब 2 ईयर ड्यूरेशन वाला जो ITI पास, जैसे ये सब इलेक्ट्रिशियन फिटर सब तो आपका 2 ईयर ट्रेड का ही होता है। या फिर ये है तो ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आपके पास जो है NAC सर्टिफिकेट हो, दैट मीन्स कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो आपका NAC होता है, दैट मीन्स कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। ये 10th करके NAC जो होता है 2 साल का होता है, 10th करके, उसमें ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है 10th बेसिस पे ये NAC करते हैं। NAC हो गया। उसके बाद ITI करके भी किया जाता है, जो कि 1 साल का होता है, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, देख लीजिए 4 नंबर में, ठीक है, जहाँ की ITI और प्लस NAC 1 साल का है, मिनिमम 1 साल का, ठीक है, ये हो गया। और 3rd नंबर देख लीजिए यहाँ पे, तो ITI प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो पहला कंडीशन तो गाइज यहाँ पे ये है कि आपका जो है 10th 60%, देन ITI किन्हीं ट्रेड्स में हो। उसके बाद सेकंड है कि NAC आपका हो, या फिर NTC, जिसमें कि ITI के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपका ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, आई मीन अप्रेंटिसशिप। चलिए ये हो गया। अब पोस्ट नंबर 2.9 जो कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका SSC, दैट मीन्स कि 10th, और HSC जहाँ की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, और 60% इसमें एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये हो गया ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का एलिजिबिलिटी। अब यहाँ बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे HSC मांगा गया है, ठीक है, HSC जहाँ की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ हो। और यहाँ पे यदि SSC है, यदि 10th है, तो 60% एग्रीगेट इन PLUS ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, वो होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। और ये जो एलिजिबिलिटी है जो ऊपर जो मैं बताया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। प्लांट ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए HSC होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और 60% एग्रीगेट के रूप में होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कैटेगरी 2 है, इसमें जो एज है 18 से 22 तक होना चाहिए, मतलब कि 18 मिनिमम और 22 जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है।
देन यहाँ पे देख लीजिए, तो जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको 2 साल तक, मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। तो कैटेगरी 2 आईटीआई वाले बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको पर मंथ 10,500 मिलेगा, सेकंड ईयर में 12,500 मिलेगा। ठीक है, 2 साल के बाद जब सेटिस्फैक्ट्री आप जब काम कर लीजिएगा बढ़िया से, आप सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स दीजिएगा, उसके बाद फिर आपका परमानेंट कर लिया जाएगा। और उसका भी यहाँ पे जिक्र है गाइस कि कितना आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी 2 की मैं बात कर लूँ तो जो टेक्नीशियन ग्रुप सी और टेक्नीशियन ग्रुप सी का देखिए यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 4 में यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 21,700, और यहाँ पे मिलेगा 25,500। ये 2 साल के बाद का है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 1 जो कि रिटन एग्जामिनेशन, जहाँ के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और एक गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो होने वाला है आपका डिप्लोमा बीएससी लेवल पे होने वाला है, ये कैटेगरी 1 का है। ठीक है, कैटेगरी 1। और कैटेगरी 2 वाले का देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, दैट मीन्स कि आईटीआई वालों का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मैथ, साइंस और जीके से होगा, जो कि 20 क्वेश्चन होगा मैथ, साइंस, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ टोटल 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे भी जो 1 मार्क्स काटा जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा एक सही करने पे। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, अब आपको 40% जनरल कैटेगरी वाले को लाना है और अदर कैटेगरी को कम से कम 30% तक आपको मार्क्स जो है ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ 50 क्वेश्चन है तो 50 दिया 150, तो 150 का आपको निकाल लीजिए 40%, 30%, इतना आपको लाना होगा, तभी आप मतलब कि स्क्रीनिंग में पास होइएगा, मतलब फर्स्ट टेस्ट में पास होइएगा। अब देखिए एडवांस टेस्ट जो है आप लोगों का 50 एमसीक्यू बेस्ड यहाँ भी होने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं क्या कहाँ से आने वाला है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग का मैथमेटिक्स जो है रहने वाला, मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे मार्क्स इन साइंस स्टेज 1। तो गैस यहाँ देखिए स्टेज 2 जो होने वाला है आपका, स्टेज 2 में आपका मैथमेटिक्स और ये साइंस सबसे क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। साइंस और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टेज 1 में रहेगा। और यहाँ पे जो है आप लोग का जो रेस्पेक्टिव ट्रेड्स है, ठीक है, ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा जो कि एडवांस टेस्ट होगा स्टेज 2 का। ठीक है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन रहेंगे आईटीआई लेवल पे, और फिटर है तो फिटर, जो भी ट्रेड है आपका उससे रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, जो आपका थर्ड हो जाएगा स्किल टेस्ट, जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट है। प्रैक्टिकल टेस्ट के कुछ वीडियोस चैनल पे भी अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख लीजिएगा जो है प्रैक्टिकल में कौन कौन सा किस तरह से आप लोग को करना होता है। चलिए ये हो गया। अब आप लोगों की जो ट्रेनिंग वगैरह जो है, जहाँ सेंटर है जो कलपक्कम जो है यहीं पे होने वाला है आपका ट्रेनिंग जो होगा। चलिए अब यहाँ पे एंट्री पे वगैरह सब मैंने आपको बता दिया कितना मिलेगा। और गाइज़ यहाँ पे बॉन्ड वगैरह का भी जिक्र है, जहाँ की 3 साल का आई थिंक यहाँ पे जो है दिया गया है 3 साल का बॉन्ड वगैरह के बारे में यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह में जो है ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में बताया गया, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहने वाला है, ये चेकआउट अपना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस वगैरह का यहाँ पे है, ऑपरेशन का, ये सब चीज़ का दिया गया है। देन यहाँ पे अगर नीचे बढ़ते हैं तो वही एज क्राइटेरिया वगैरह सब यहाँ पे मेंशन्ड है, तो एज क्राइटेरिया चेकआउट कर लीजिएगा। फिर और नीचे अगर बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, यहाँ पे फ़ीस जो लगेगा आप लोगों का कितना, तो 150 रुपये लगने वाला है। ये जो है पोस्ट नंबर इन सब के लिए, दैट मीन्स कि DR1 और DR2 और 3 के लिए 100 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये है। देन नीचे अगर जाएँ हम लोग, अच्छा, और ST SC और PWD और वुमेंस के लिए जो है फ्री रहने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है, और बाकी डिटेल्स यहाँ पे अब हिंदी में नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, अप्लाई ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अदर अपडेट्स भी है जो अप्रेंटिस से जुड़ी हुई और जॉब से जुड़ी हुई सभी आप लोगों को चैनल में प्रोवाइड किया गया, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। और जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो गए उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए।